गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। वृत्त बनाने की विधि कक्षा छठी में प्रारंभ भी की जाती है, प्रारंभ बताई जाती है कक्षा छठी में कि वृत्त कैसे बनाया जाता है। एक निश्चित व्यास का या निश्चित त्रिज्या का वृत्त कैसे तैयार की जाती है, इसके संबंध में जानकारियाँ प्रदान की जाती है। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढने के तो मिल जाएगा आपको। ये जिसकी त्रिज्या वृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि वृत्त बनाने की जो विधि है प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। 7वीं वाले विद्यार्थी को आना चाहिए, 8वीं वाले को आना चाहिए और 9वीं 10वीं वाले को भी आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको वैसा ये कार्य करना पड़ेगा। आपको अगर ये नहीं समझ पाए तो 7वीं 8वीं में कैसे तैयार करेंगे। तो ये तो काम 6वीं का है, लेकिन 6वीं मान लो नहीं पढ़ पाए तो कम से कम 7वीं 8वीं वालों को भी काम आ जाएगा। ये 7वीं 8वीं वाला भी निश्चित रूप से पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वृत्त बनाने की विधि जो है वो आना चाहिए, इसलिए हम 6वीं 7वीं 8वीं तीनों को लागू कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए देखिए हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। इसकी त्रिज्या जो है हमें इसकी दी गई है, त्रिज्या का माप दिया गया है। त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर। इस माप का हमको वृत्त बनाना है। वृत्त बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर हम कोई सा बिंदु ले रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु बना दिए। अब हमको एक चाप तैयार करते हैं स्केल की सहायता से। ये स्केल देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये इंच में है, दूर दूर लकीर ये इंच में है। हम इसमें इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, हमको सेंटीमीटर दिया गया है। अगर ये इंच में रहता तो इंच का प्रयोग करते हैं। और ये जो दूरी दिख रहे हैं ये नज़दीक में लकीर जो है ये सेंटीमीटर में है। स्केल कहाँ तक है, ये शून्य से लेते हैं, शून्य से 1 2 3 4 बढ़ते कहाँ गए 15 तक है। ये स्केल 15 तक है। स्केल 15 सेंटीमीटर का है। ये 15 सेंटीमीटर स्केल है। तो हम यहाँ पर 3.5 को कैसे पढ़े हैं, कहाँ तक होगा। तो ये 3.5 के लिए देखिए ये शून्य है, शून्य के बाद 1 2 3, ये 3 जो है पूर्णांक है और 0.5 जो है ये 5 जो है अपूर्णांक है। तो अपूर्णांक के लिए हम 3 के आगे 5 खंड और लेंगे, 5 छोटा खंड। तो ये 3 हुआ, 3 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, ये 5 तक। इतने चाप हम तैयार कर देंगे। ये 3.5 हुआ। स्पष्ट है ये पूर्णांक ये अपूर्णांक। तो 3 तो पूर्णांक था, ये पूरा 3 तक हुआ, ये पूरा 3 हो गया। अब 0.5 आ रहा है तो 3 के आगे 5 लकीर, 5 छोटा काट आगे यहाँ तक आ जाता है। ये इस तरह से इसको चाप तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं प्रकार का। इस तरह से रख दीजिए इसको, और 3.5 कहाँ तक जाएगा, ये इसको दबाते जाइए। ये आ गया 3.5, ये 5वां खंड, ये 5वां खंड तक आ गया। ये चाप तैयार हो गया एक निश्चित माप का। अब इसमें क्या करेंगे, ये नोक वाले बिंदु को यहाँ पर रख दीजिए। इसको दबा कर रखिए, इसको खिसकना नहीं चाहिए, तो हट जाता है ये। और इसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ घुमा देते हैं इसको। इस तरह से देख रहे हैं ये केंद्र के चारों तरफ घूम गया। ये सर्किल तैयार हो गया, वृत्त तैयार हो गया। देख रहे हैं अब स्पष्ट है, ये साफ साफ दिख रहा है ये। अब त्रिज्या किसको बोलेंगे, इस वृत्त में त्रिज्या भी दिखना चाहिए। त्रिज्या कहाँ से बोलेंगे, ये देख रहे हैं ये चारों तरफ गोल एक वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है, ये परिधि कहलाता है। ये परिधि है, ये चारों तरफ का एक चक्कर लगाते हैं तो ये परिमाप बन जाता है, परिधि बन जाता है इसका। और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्रफल कहलाता है, ये पूरा भाग क्षेत्रफल कहलाता है। इसको हम केंद्र माने हैं।
इस केंद्र से परिधि को मिला देते हैं। कहीं से ही मिला सकते हैं इसको, किसी बिंदु से। इस तरह से मिला दिए। आप चाहें तो इस बिंदु को यहाँ से मिला सकते हो, यहाँ से मिला सकते हो, यहाँ से मिला सकते हो, कहीं से मिला सकते हैं। ये पूरे क्षेत्र में कहीं मिला सकते हैं। अब त्रिज्या किसको बोलेंगे? इसको मान लो हम O नाम देते हैं और इसको हम P नाम देते हैं, या P को R, L, M, N, A, B, C कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये अब यहाँ पर O से P तक की दूरी नाप कर देख लीजिए 3.5 है कि नहीं। ये त्रिज्या में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 3.5 ठीक आ रहा है, 3.5 है ये दिख रहा है। ये तो ये OB बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ। ये नीचे क्या लिखेंगे? त्रिज्या OP बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से वृत्त की रचना जो है वो की जाती है। आशा करता हूँ कक्षा छठी के विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, वृत्त बनाना सीख जाएंगे, आसानी सीख जाएंगे। थोड़ा समय हम लेते हैं भाई, थोड़ा समय लेते हैं हम, क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है। ये बेसिक जानकारी देनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ता है छोटे बच्चों के लिए, और जानकारी पूरी बतानी पड़ती है। नहीं तो हम ये तो इसको हम 1 ही 2 मिनट समाप्त कर देंगे, 1 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है। ये 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर 5-6 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को पूरी तरह से बात बतानी पड़ती है। ये बेसिक जानकारियाँ, बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी देनी पड़ती है। आशा करता हूँ विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, और जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट्स भी कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है, फिर पूरा चैनल पढ़ सकते हैं आप। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।